हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के नेक्स्ट वाले जो 6 MCQs हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पहले 5 MCQs को डिस्कस कर चुके हैं, तो 6 वाला MCQs देख लेते हैं। वो कह रहा है व्हेन यूरेनियम 235, यूरेनियम का वो आइसोटोप जिसका मास 235 होता है, ब्रेक्स अप, इट प्रोड्यूसेस। जब यूरेनियम 235 का आइसोटोप ब्रेक होता है, टूटता है, तब कौन से पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या कोई नहीं। अब इसके लिए आप रिमाइंड करें कि हमने देखा था कि यूरेनियम पर जब हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये यूरेनियम जो है वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है, और साथ कुछ एनर्जी एमिट होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा वो न्यूट्रॉन्स आ जाएगा कि यूरेनियम का जब न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होता है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन तो उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है कि द पी सबशेल हैज़, जो पी सबशेल होता है उसमें 1 ऑर्बिटल होता है, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं या 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें, शेल्स और सब शेल्स का कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। सब शेल्स 4 तरह के होते हैं, S, P, D एंड F, ये मैं आप लोगों को बता चुका था। लेकिन आपने ऑर्बिटल्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ना ही आपने पढ़ा हुआ है अपने टॉपिक में अबाउट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जो पी सबशेल होता है ना, उसकी शेप ना इस तरह होती है, 2 लोब्स होते हैं इस तरह से, जिसको हम डम्बेल शेप बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पी सबशेल होता है, इस पी सबशेल में 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY और PZ, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि X एक्सिस पे जो P ऑर्बिटल जो है अलाइन होगा उसको हम लोग PX बोल देते हैं, जो Y एक्सिस पे होगा उसको Y बोल देते हैं PY, और जो Z एक्सिस पे अलाइन होता है उसको हम PZ बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा C ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं P सबशेल में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की, 8th MCQ की। ड्यूट्रियम इज़ यूज्ड टू मेक लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर। जो ड्यूट्रियम होता है वो क्या होता है बेसिकली? वो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसमें बेसिकली एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़े थे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो न्यूट्रॉन के आ जाने की वजह से ये वाला जो ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ये एज़ कम्पेयर टू प्रोटियम हैवी होता है, भारी होता है, ठीक है, मैस के ज़्यादा हो जाने की वजह से। क्योंकि मैस नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हैवी वाटर इज़ ए फॉर्म ऑफ वाटर दैट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन 2, जिसको आप ड्यूट्रियम बोलते हैं, रादर देन द कॉमन हाइड्रोजन 1, जिसको आप प्रोटियम बोलते हैं। अब आप देखेंगे जो वाटर का फार्मूला होता है ना वो H2O होता है, ठीक है। अब ये जो वाटर का फार्मूला होता है इसमें जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है मोस्ट कॉमनली वो प्रोटियम होता है, जिसका मास 1 होता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। लेकिन अगर हाइड्रोजन का वाटर के सैंपल में वो आइसोटोप हो जिसको आप सेकंड आइसोटोप बोलते हैं हाइड्रोजन का, जिसको आप ड्यूट्रियम बोलते हैं, जिसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, तब उस वाटर को आप क्या बोलोगे? हैवी वाटर बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ पे आ जाते हैं जो कि 9th MCQ है। इसमें वो पूछ रहा है द आइसोटोप ऑफ कार्बन जिसका मास 12 होता है इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 96.9%, 97.6%, 99.7% या नन ऑफ दीज। अब हमने अपने चैप्टर में ये पढ़ा था कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं,
जिनके मैसेज 12, 13 और 14 होते हैं। जो कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मैस 14 होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के उस आइसोटोप की बात हो रही है जिसका मैस 12 होता है। तो वो हमने पढ़ा था कि उसकी परसेंटेज अबंडेंस जो होती है वो 98.9% होती है। तो क्योंकि हमारे पास ये 98.9% ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो हम इसका डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। फिर जो 10th MCQ है वो क्या है कि हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने, जे थॉम्सन ने, नील बोर ने या रदरफोर्ड। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि 1886 में गोल्डस्टीन ऑब्जर्व्ड दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज, कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रेज प्रोड्यूस होने के साथ साथ दूसरी तरह की रेज भी होती हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिनको कैनाल रेज का नाम दिया गया। तो ये किसने ऑब्ज़र्व किया था? गोल्डस्टीन ने ऑब्ज़र्व किया था इन 1886। तो फाइनली इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के MCQs भी कवर हो गए। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।